अब समझ में आएगा कि एग्जैक्टली वॉर कौन चाह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन के साथ में अपने सारे ट्रेड्स कट ऑफ कर दिए। क्यों पता है? क्योंकि स्पेन ने कहा कि हम यहां से ईरान पे अमेरिका को अटैक नहीं करने देंगे। अगर अमेरिका को अपना यूएस मिलिट्री बेस यहां पर क्रिएट करना है ना, करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से ईरान पर अटैक नहीं होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सारे ट्रेड्स स्पेन के साथ में कैंसिल कर दिए। स्पेन से आता क्या था? अरे, ऑलिव ऑयल का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो स्पेन है। उसके अलावा केमिकल्स हो गए, केमिकल्स के अलावा ऑटो पार्ट्स हो गए, ये सारी चीजें स्पेन से आती हैं। जबकि स्पेन नाटो का मेंबर है, और नाटो जो ग्रुप है 32 कंट्रीज का, जिसमें 30 यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका के, जिसमें अमेरिका, यूएसए और कनाडा दोनों आते हैं। अमेरिका इतने टाइम से इस ग्रुप को साथ में लेके चल ही इसलिए रहा था कि भाई कभी अगर इनको कुछ जरूरत पड़ी तो वहां पर ही अपना एक बेस क्रिएट कर पाए और वहां से दूसरी कंट्रीज को अटैक कर पाए। यूक्रेन के लिए भी तो वो यही चाह रहा था कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बन जाए ताकि वो रशिया के पास में अपना बेस क्रिएट कर पाए। इसके ऊपर जर्मनी ने क्लियरली कहा है कि अमेरिका ये नहीं कर सकता स्पेन के साथ में, क्योंकि स्पेन यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है, तो ये नहीं कर सकता। स्पेन ने अपने जवाब में कहा है कि अमेरिका को अपनी पर्सनल चीजें जो है वो अलग रखनी पड़ेगी, और जो बायलैटरल एग्रीमेंट आपने यूरोपियन यूनियन से किया है उसको अलग रखने पड़ेगा, इसको मिक्स नहीं कर सकते आप। अगर इतना अनरेस्ट क्रिएट होगा मार्केट में तो क्रूड तो भागेगा ही भागेगा, जो कि भाग भी रहा है, कूल ऑफ भी नहीं होते हुए दिख रहा है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के बाद में तो ऑटोमेटिकली क्रूड के प्राइसेस बहुत भागेंगे। मार्केट में अनरेस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही बोल रहा है कि 4 से 5 हफ्ते से ज्यादा ये वॉर चलेगा, और अगर ऐसा चला तो ये तो वैसे ही हो गया ना जैसे यूक्रेन और रशिया में है। ये ध्यान रखिएगा, मार्केट 2 या 3 दिन और पेन सहेगा, उसके बाद बोलेगा ठीक है यार, जो है सो है, जैसा है होगा, निपटाएंगे चीजों को। बहुत लंबे समय तक मार्केट एक ही चीज को सेम रिएक्ट नहीं करता। आपके हिसाब से ये वॉर कितना लंबा चलेगा? कमेंट करके बताना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।